नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 19 और 20 का तर्जुमा, ग्रामर और मुख्तसर तफसीर करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ कसय्यिबिन मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन। तर्जुमा, या जैसा कि बारिश आसमान से जिसमें अंधेरी है और गरज और बिजली है, रखते हैं उंगलियां अपने कानों में कड़क की वजह से, मौत के डर से, और अल्लाह ताला इहाता करने वाला है काफिरों का। औ हर्फ अत्फ, काफ हर्फ तशबी, हर्फ जर, सय्यिबिन मजरूर, मिनस समाई जार मजरूर, फीही जार मजरूर, सब जार मजरूर होकर खबर मुकद्दम, ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ मुब्तदा मुअख्खर। यजअलूना, जाल यजअलू बनाना, करना, लगना, रखना बहुत सारे माना में आता है। यजअलूना फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब। असाबियहुम मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह होकर मफ़ूल। फ़ी आज़ानिहिम जार मजरूर, मिनस सवाइक़ि जार मजरूर, हज़र अल मौत मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह होकर मफ़ऊल। वाव हर्फ अत्फ, अल्लाहु मुब्तदा, मुहीतुन खबर, बिल काफिरीन जार मजरूर होकर मुताल्लिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अब्सारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अब्सारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जुमा, करीब है कि बिजली उचक ले उनकी आँखें, जब कभी चमकती है उनके लिए तो वो उसमें चलने लगते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है उन पर तो वो खड़े हो जाते हैं, और अगर अल्लाह चाहे तो ले जाए उनके कान और उनकी आँखें। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। यकादु फ़ेल मुकारबा, अलबर्क़ु फ़ाइल, यख्तफ़ु फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब, अब्सारहुम मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह होकर मफ़ऊल। कुल्लमा ज़र्फ़ ज़मान, अज़ाअ युज़ीउ इज़ाअतन यानी रोशन करना, चमकना, वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ेल मुज़ारे। लहुम जार मजरूर, मशौ मशिया यमशी मशियतन यानी चलना, मशौ फ़ेल माजी जमा मुज़क्कर गायब, फ़ीही जार मजरूर, वाव हर्फ अत्फ, इज़ा शर्तिया, अज़लमा फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, अलैहिम जार मजरूर, क़ामू काम यक़ूमु क़ियामन यानी खड़े होना, क़ामू फ़ेल माजी जमा मुज़क्कर गायब, शाअ यशाउ मशियतन यानी चाहना, फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, अल्लाहु फ़ाइल, लाम ताकीद, ज़हबा ज़हबा का बासिला आए तो ले जाना, फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, बिसमइहिम व अब्सारिहिम जार मजरूर होकर मुताल्लिक। इन्ना हर्फ नासिब, अल्लाह इन्ना का इस्म, अला हर्फ जर, कुल्ल शैइन मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह होकर मजरूर, कदीरुन अल्लाह का सिफाती नाम है और इन्ना की खबर वाक़े हुआ है। ये थी आयत नंबर 19 और 20 का मुख्तसर ग्रामर। अब तफसीर सुनिए। आखिर की 4 आयतों में मुनाफिकीन के हाल की 2 मिसालें देकर उनका काबिल नफरत होना बयान फरमाया गया है। 2 मिसालें इस बुनियाद पर दी गई हैं कि मुनाफिकीन में 2 तरह के आदमी थे। एक वो जो अपने कुफ्र में बिल्कुल पुख्ता थे, ईमान का इजहार सिर्फ दुनियावी मसलहत की वजह से करते थे, ईमान और इस्लाम से उनका कोई वास्ता न था। दूसरे कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस्लाम की हक्कानियत से मुतासिर होकर कभी कभी सच्चे मुसलमान होने का इरादा भी कर लेते थे। फिर दुनियावी अगराज, दुनिया के मकासिद जब सामने आते तो उनको इस इरादे से वो गरज उनको रोक देती थी। इसी तरह वो एक तज़ब्ज़ुब और तरद्दुद के हाल में रहते थे। इस मज़मून में ज़ालिमों को ये तंबीह भी कर दी गई है कि वो सब के सब अल्लाह ताला के इहाते कुदरत से बाहर नहीं, वल्लाहु मुहीतुन अल्लाह ताला के इहाते कुदरत से बाहर नहीं, हर वक्त हर हाल में हलाक भी अल्लाह ताला कर सकते हैं, और बीनाई और सुनने की ताकतें सब सल्ब भी कर सकते हैं। ये मुनाफिकीन का हाल बताया गया है इस आयत में
کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے، یعنی قرآن مجید آسمان سے نازل ہو رہا ہے، یہ ماہ مبارکہ جاری ہے، یہ کتاب مبارکن ہے، لیکن اس کے ساتھ کڑک گرج ہے، یعنی کفر اور شرک سے مقابلہ بھی ہے۔ کفر کی طرف سے دھمکیاں، اندیشے، خطرات، امتحانات، آزمائشیں۔ ان منافقوں کی حالت ایسی ہے کہ جہاں کہیں حالات کچھ بہتر نظر آتے وہ مسلمانوں کے ساتھ چل دیتے، یہ سوچ کر کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ابھی کہاں جہاد میں جانا ہے، ابھی کہاں مال خرچ کرنا ہے، تو ہم مسلمانوں کے ساتھ چل کر یہ بتا دیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش آتی یہ رک جاتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو جہاں رہنا چاہے وہ جگہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو آزادی ارادہ دیا ہے، کوئی اگر سچا ایمان والا بن کر رہنا چاہے تو اس کے لیے وہ راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ اگر کوئی تعصب اور تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کرنا چاہے تو اللہ اسے بھی کھول دے گا۔ اگر کوئی ایمان اور کفر کے درمیان رہنا چاہے تو اللہ ایسے ہی ان کو درمیان میں لٹکتا چھوڑ دے گا۔ جبراً نہ کسی کو حق پر لائے گا، نہ جبراً کسی کو گمراہی کا راستہ دکھائے گا، کیونکہ کسی چیز میں جبر ہوگا تو اس چیز کی جزا اور سزا پھر بیکار ہو جائے گی۔ یہاں سورہ بقرہ کی 2 رکوع مکمل ہو گئی۔ ان 2 رکوع میں انسانی شخصیت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب بھی باطل کو نیچا دکھانا ہو، حق کا غلبہ کرنا ہو تو یہ 3 قسم کے افراد لازماً ہمیشہ پائے جائیں گے۔ ان کو پہچاننا، ان کے کردار کو جاننا بہت ضروری ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کا 3 رکوع شروع کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص اور قبولیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔